Hello everybody, my name is Ashwani Sharma and this is your daily guidance program for SSC JEE 2023। आज की वीडियो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में आपका आज का लाइफ पर्पस आपको मिलेगा और दूसरे पार्ट में आपने जो भी क्वेरीज रेज़ की थी पिछली वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में, मैं उनके आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के लाइफ पर्पस से। रीजनिंग में आपको टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ में जाना है, वहाँ पर सर्च करना है SSC रीजनिंग। वहाँ पर आपको अलग अलग एग्ज़ाम के रीजनिंग के क्वेश्चंस मिलेंगे। उसमें से आपको जेई वाले पार्ट को चूज़ करना है। उसमें आपको पूरे 50 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि 35 मिनट में आपको ट्राई करने होंगे। तो आपको प्रीवियस ईयर ये जो सेट है सेक्शनल टेस्ट 10 ये देना है। इसके अंदर आपको 14 नवंबर 2022 का शिफ्ट 1 का पेपर मिलेगा और इसमें सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे। तो आपको एज अ टेस्ट ही इसको देना है। इससे आपकी स्पीड इंक्रीज़ होगी, एक्यूरेसी इंप्रूव होगी और डेली अगर 35 मिनट की आप प्रैक्टिस करते हो तो एग्ज़ाम में 40 से 45 मिनट में आप 50 के 50 क्वेश्चन कर दोगे। अभी हो सकता है कि 35 मिनट में आप कम ही क्वेश्चन कर पाओ, लेकिन एग्ज़ाम में इतनी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी कि विद एक्यूरेसी आप कम टाइम में 50 क्वेश्चन कर पाओगे। नेक्स्ट सेक्शन पे बढ़ते हैं। टेक्स्ट बुक। आप टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ में आपको SSC CGL सर्च करना है। उसमें चैप्टर टेस्ट टियर 1 पे जाना है और वहाँ पे करंट अफेयर वाला सेक्शन आपको सेलेक्ट करना है। अच्छा, ये अगर आप टेस्ट सीरीज़ में इस तरह से सर्च ना कर पाओ तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर पिंड कमेंट में मैंने एक वीडियो का लिंक डाल दिया है। उसमें ये भी बता दिया है कि कितने मिनट से आपको वो वीडियो देखनी है। उसमें मैंने वीडियो के मतलब अपने लैपटॉप को दिखाकर बताया हुआ है कि कैसे आपको इन टेस्ट तक पहुंचना है। अगर आपको ना मिले तो आप वहाँ से हेल्प ले सकते हो, क्योंकि हर एक दिन मैं लैपटॉप की स्क्रीन पर दिखाऊंगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो इसलिए आप वहाँ से हेल्प ले सकते हो अगर आप इन टेस्ट सीरीज़ को ना ढूंढ पाओ। तो आपको करंट अफेयर सेक्शन में चैप्टर 8, चैप्टर 7, 8, 9 और 10 करना है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड स्कीम, इंटरनेशनल अफेयर्स, प्लेसेस इन न्यूज़, पर्सनस इन न्यूज़। अब बात यह है कि अगर आप गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड स्कीम इसकी ही बात करोगे तो इसकी क्या, आप कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक की बात करोगे तो उसके अंदर इतने क्वेश्चन हैं कि आप हर एक नहीं कर सकते। तो आपको सिर्फ दिमाग में इतनी बात डालनी है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड स्कीम के ये जो 10 क्वेश्चन है ना, इन्हीं 10 क्वेश्चन से मेरे एग्ज़ाम में आएगा। मैं इन 10 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लूँगा और उसके बाद आगे जो क्वेश्चन दिए जाएंगे मैं उनको करूँगा। उनके अलावा कुछ और एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला है ही नहीं। इस अप्रोच के साथ आप करोगे तो पहली बात तो एंग्जाइटी आपकी दूर होगी। दूसरा, आप जब सब कुछ करने के चक्कर में कुछ भी नहीं कर पाते हो तब थोड़ी डिज़ास्टर वाली चीज़ हो जाती है। या फिर आप सब कुछ करने के चक्कर में इतना ज़्यादा पढ़ते हो कि आपको कुछ भी याद नहीं रह जाता। तो दोनों ही बिल्कुल बेकार की चीज़ें हैं। उसमें दोनों में आपका टाइम वेस्ट होगा, एंग्जाइटी होगी। रोज़ आपको सपने में भी करंट अफेयर के मतलब रात में करंट अफेयर के ही सपने आएंगे। तो इन सब चीज़ों से बचो। जो मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ उतना उतना भी करोगे तब भी आपके एक एवरेज मार्क्स आ जाएंगे बड़े आराम से, और एंग्जाइटी भी दूर होगी, हेल्दी भी रहोगे और अच्छे से चीज़ों को कर भी पाओगे, बाकी सब चीज़ों पे भी ध्यान दे पाओगे। तो ये 10-10 क्वेश्चन के 4 सेट हैं, 40 क्वेश्चन होंगे। इंटरनल अफेयर्स में 10 क्वेश्चन ये दे रखे हैं, इनमें से ही पूछा जाएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। तो आपको बस ये 10 क्वेश्चन करने हैं, अगले 10 क्वेश्चन करने हैं, उससे अगले 10 क्वेश्चन करने हैं, बस। इसके बाद बाकी टेक्निकल पे ध्यान दो। ऐसा नहीं कि पूरा दिन भर करंट अफेयर ही पढ़ते रहोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टैटिक जीके में आपको पिनेकल की जीएस की बुक मैंने प्रोवाइड करा रखी है। उसमें से आपको क्या करना है, स्टैटिक जीके सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला पोर्शन है स्टैटिक जीके, और ये है भी इतना बड़ा कि इसके अंदर नाम ही इतने ज़्यादा हैं कि आप रट नहीं सकते हो नाम। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये करना है कि 25 चैप्टर हैं इसके अंदर, तो 10 क्वेश्चन 250 क्वेश्चन ये हैं आपके पास। लेकिन अब इसको ध्यान से सुनना। जैसे डांसर्स हैं, सिंगर्स हैं, फेस्टिवल्स हैं, ठीक है, और फोल्क डांसेस हैं, या फिर आपके पास आर्ट्स एंड कल्चर से रिलेटेड हो गया। सभी क्षेत्र में अलग अलग नाम आपको देखने को मिलेंगे, अलग अलग पेंटिंग के नाम देखने को मिलेंगे। तो हर एक चीज़ आप याद नहीं कर सकते। तो मैं आपको आज सिर्फ ये चीज़ बोल रहा हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से, जैसे आपके पास पेंटिंग्स वाला या फिर आर्ट्स एंड कल्चर वाला चैप्टर आया, उसके अंदर देखो, अपनी मर्ज़ी से छाँट लो कि 10 क्वेश्चन कौन से याद कर सकते हो। हाँ, 10 क्वेश्चन याद करने हैं। ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हो कि 10 क्वेश्चन बस मैंने रीड किए, याद नहीं किए। आपको मैं ये टास्क दे रहा हूँ कि ये 250 क्वेश्चन आपको याद करने हैं। ये आपकी मर्ज़ी है, ये कौन से 250 क्वेश्चन आप याद करोगे। मतलब 10 क्वेश्चन जो आपको बहुत ईज़ी लग रहे हैं, जो नाम बहुत आसानी से याद हो जा रहे हैं, आपने देखा, आपने 20 क्वेश्चन पढ़े, 20 क्वेश्चन में से हाँ ये पहला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन आपको लगा कि हाँ ये याद हो सकते हैं, ये मुझे याद रहेंगे बाद तक, तो उनको याद कर लो, लिख लो, बस।
ये 250 क्वेश्चन आप अपनी मर्जी से याद करोगे, बस हर चैप्टर में से 25 चैप्टर हैं तो हर चैप्टर में से 10 क्वेश्चन देखोगे और याद करोगे। और बस ये हर एक बच्चे को का अलग ही पैटर्न होगा, अलग ही वो क्वेश्चन याद करेगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अपने दिमाग में बस इतनी चीज़ रखो कि ये जो 10 क्वेश्चन मैंने याद किए हैं इन्हीं से पूछा जाएगा। अगर इस तरह से, इस अप्रोच से करोगे तो एटलीस्ट कुछ तो कर पाओगे। ये 250 क्वेश्चन तो होंगे आपके, बस इतनी अप्रोच के साथ पढ़ोगे, एंग्जाइटी कुछ भी नहीं आएगी और एग्ज़ाम में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, स्ट्रेस लेवल भी कम रहेंगे। ठीक है, क्योंकि सिर्फ यही नहीं करना है, टेक्निकल पे भी बहुत ध्यान देना है। तो ये आपकी अप्रोच रहेगी अभी करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, टेक्निकल बूम। तो ये तीन चीज़ हो गई, रीजनिंग, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके। ये आपका हो गया नॉन टेक्निकल पार्ट। अब आते हैं टेक्निकल पार्ट, जो कि बहुत अच्छे से करना है। इसमें आप रीजनिंग तो करोगे ही करोगे, इसमें वैसे कम ही चीज़ दी है मैंने। करंट अफेयर कर लेना, स्टैटिक जीके में लगा आपको 25 चैप्टर नहीं कर पा रहे हो तो कम चैप्टर कर लेना, लेकिन रीजनिंग होना चाहिए। आप 50 क्वेश्चन करोगे 35 मिनट में, एक टेस्ट की तरह ही आप इसको दोगे। लेकिन अगर मान लो 35 मिनट में आप 30 क्वेश्चन कर पाते हो तो उसके बाद भी आपको जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको ट्राई करना है, और जो आपको नहीं आते थे क्वेश्चन उनको सीखना भी है तभी के तभी, तभी आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टेक्निकल में। ये आपका मेन पार्ट होगा, आपका पूरे दिन का जो बल्क टाइम होगा वो टेक्निकल में ही जाना चाहिए। और ये जो मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ, टेक्निकल बूम, इससे बेटर टेक्निक नहीं हो सकती बिल्कुल एग्ज़ाम के लास्ट टाइम पे, हर एक चीज़ को रिवाइज़ करने के लिए। वरना आप रिवीजन के लिए कॉपी खोल के बैठते होंगे और स्टार्ट करते होंगे, 5-10 मिनट में नींद आ जाती होगी, या फिर आपने पूरा 1 घंटा लगा के पूरी कॉपी पढ़ भी ली, वापस से किसी ने उठा के उसके अंदर से क्वेश्चन पूछ लिया ना, तो शायद ही आप उसका आंसर दे पाओगे। तो जब तक दिमाग अलर्ट मोड में नहीं होगा, जब तक दिमाग रिकॉलिंग मोड में नहीं होगा, तब तक चीज़ें याद नहीं होती, रिवाइज नहीं कर पाओगे आप सही से। सबसे अच्छा तरीका है रिवाइज करने का, क्वेश्चंस के थ्रू आप अपने आप को चैलेंज करो, अपने आप को रिकॉलिंग मोड में लेके आओ कि आप रिकॉल करने की कोशिश करो। तो आज स्टील, एनवायरनमेंट और बीएमसी, इन 3 चैप्टर को आप रिवाइज करोगे। कैसे करोगे? स्टील वाईसीटी एई खोल लेना, या फिर एसएससी जेई की पीवाईक्यू भी खोल सकते हो, आपकी मर्जी है, दोनों में से कोई एक किताब खोल लेना। दोनों ही मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा रखी है, 3 जगह पे प्रोवाइड कराई हुई है मैंने पीडीएफ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के पिन कमेंट में इसी वीडियो के, और टेलीग्राम चैनल द सिविल बंदा पे। दूसरा, टेक्स्ट बुक की आपने जो टेस्ट सीरीज़ आपने ले रखी होगी, अगर नहीं ले रखी है तो टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ आप ले सकते हो, काफ़ी सस्ती है। 1 साल वाला वर्जन लेना और दूसरा प्रो वाला वर्जन लेना, क्योंकि प्रो वाला वर्जन नहीं लोगे तो पीवाईक्यू नहीं मिलेंगे आपको उसके अंदर। ठीक है, तो प्रो वाला वर्जन लोगे, ये वाला कोड यूज़ करोगे तो 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। अगर ये कोड वैलिड नहीं है तो लिंक का यूज़ कर सकते हो, तब भी ये वैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो आपको वाईसीटी एई इन 3 जगह से मिल जाएगी, या फिर एसएससी जेई पीवाईक्यू यहाँ पे भी मिल जाएगी आपको। आपको स्टील का चैप्टर 1 खोलना है, उसके 15 क्वेश्चन करने हैं, सेकंड चैप्टर खोलना है, 15 क्वेश्चन करने हैं। ये होगा आपका तरीका। अब आप 15 क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन आपने किया, अब पहला क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट नहीं आता था, मान लो कनेक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं पता था आपको, आपने तभी के तभी या तो नोट्स में से सीख लिया, या फिर आपने कभी पहले पढ़ा था और अपने शॉर्ट नोट्स में लिखा था तो शॉर्ट नोट्स में से देख लिया। ऐसे अलग से मौका नहीं मिलेगा आपको शॉर्ट नोट्स पढ़ने का, कि अलग से एक दिन निकाला शॉर्ट नोट्स पढ़ने के लिए। अभी इस तरह से करो, एग्जाम के कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले, तब तो करना ही पड़ेगा एक साथ, उसकी बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अभी ये बिल्कुल मौका है आपके पास इस तरह से सीखने का। तो शॉर्ट नोट्स देखो, नहीं है तो हैंडबुक देखो, और शॉर्ट नोट नहीं है तो अगर जो चीज़ सीख रहे हो तो शॉर्ट नोट्स की बनाओ। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम से 2-3 महीने पहले ही शॉर्ट नोट्स बनते हैं, अभी भी शॉर्ट नोट्स बन सकते हैं, 20 दिन 15 दिन पहले भी आराम से शॉर्ट नोट्स बन सकते हैं। आखिरी जब 3-4 दिन बचेंगे तो वो शॉर्ट नोट्स ही आपके काम होंगे, आएंगे। ऐसा नहीं कि पूरी किताब उठा के आप देखो खोलोगे, ऐसा नहीं होगा, शॉर्ट नोट्स ही काम आने वाले हैं। तो स्टील में पहला चैप्टर खोला, 15 क्वेश्चन करे, सेकंड चैप्टर खोला, 15 क्वेश्चन करे, थर्ड चैप्टर खोला, 15 क्वेश्चन करे, ऐसे ही 15-15 क्वेश्चन करने हैं हर एक चैप्टर के। हर एक चैप्टर की अपनी इंपॉर्टेंस है, इस तरह से करोगे हर एक चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, हर एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे, हर एक चैप्टर के फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही एनवायरनमेंट और ऐसे ही बीएमसी, एनवायरनमेंट और बीएमसी ये सभी आपको करने हैं आज के टास्क में। चलो अब चलते हैं अपनी वीडियो के सेकंड पार्ट में, जिसमें आपकी क्वेरीज जो भी हैं उनको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है वैभव सिंह का, सर मेरे रीजनिंग में 42 ओवरऑल टेस्ट में एवरेज बन रहा है, कैसे उसको इंक्रीज़ करूं? रीजनिंग में 42 ओवरऑल, 42 नंबर बहुत अच्छा एवरेज है आपका बन रहा है। तो अगर 42 नंबर आपके आ रहे हैं तो प्रीलिम्स आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 42 आ रहे हैं और टेक्निकल और वो दोनों मिला के आप 60-65 तक लाओगे तो मतलब बड़े आराम से आपका टीयर 1 क्लियर हो जाएगा। 42 नंबर बहुत अच्छे हैं। दूसरी बात, इसको भी इंक्रीज़ करना है, बिल्कुल आपको रुकना नहीं है कहीं पे भी। हाँ, एक और बात आपको समझनी है चीज़ों के बारे में, कि देखो हम एक ग्राफ होता है हमारा, जैसे एक होता है एफर्ट
और एक होता है मार्क्स। ठीक है, एक एवरेज मार्क्स होते हैं यहाँ पे, एवरेज मार्क्स। एवरेज मार्क्स पहुँचाने तक आपको एफर्ट जो होते हैं कम लगते हैं। जैसे ये है एफर्ट आपके इतने लग रहे हैं एवरेज मार्क्स तक पहुँचाने तक, लेकिन उसके बाद एक एक नंबर बढ़ाने पे, ठीक है, आपको अगर जो नंबर बढ़ाने हैं, थोड़ा ग्राफ से समझो कि मान लो आप 42 नंबर तक आप पहुँचे, एवरेज नहीं है पहली बात तो, ये अच्छे मार्क्स हैं। आपको एफर्ट जो लगा वो 10 यूनिट लगा, लेकिन अब 42 से अगर जो 43 तक पहुँचना है आपको, तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा। ठीक है, एफर्ट आपको बहुत ज़्यादा लगेंगे एक एक मार्क्स बढ़ाने पे। तो आपको एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एक टिप है ये कि एवरेज तक पहुँचाओ हर एक सेक्शन को। जैसे आपके पास रीजनिंग है, टेक्निकल है और आपके पास जीके है। अगर आप एक एक पोर्शन में, मान लो आप रीजनिंग में एवरेज क्रॉस कर चुके हो, ठीक है, तो उसको उतने ही एफर्ट पे रखो। दूसरी जगह जो आपके एवरेज से नंबर कम आ रहे हैं ना, उस पर एफर्ट थोड़ा ज़्यादा डालो, क्योंकि एवरेज तक पहुंचाने में एफर्ट कम लगता है। सब में आप जब एवरेज पे पहुंच जाओ तो उसके बाद देखो कि कहाँ पे गुंजाइश ज़्यादा है बढ़ाने की। लगभग टेक्निकल में ही होती है गुंजाइश ज़्यादा बढ़ाने की। तो आप अगर रीजनिंग के 42 नंबर पे आ चुके हो, तो इसमें आपको अलग से कुछ नहीं करना। ये डेली जो 50 क्वेश्चन का आपको सेट करना है वही करना है। बस आपको क्या करना है, ये 35 मिनट जो लग रहे हैं, 35 मिनट में 50 क्वेश्चन हो जाने चाहिए। बस इस चीज़ पे प्रैक्टिस करो तो 42 नंबर से ज़्यादा भी बढ़ जाएंगे। दूसरा, आप अपना टाइम दूसरी जगह दो। अगर आप जीके में थोड़ा लैग कर रहे हो तो जीके को थोड़ा टाइम दो, टेक्निकल में लैग कर रहे हो तो टेक्निकल में दो। सिंपल सी बात समझो कि जब तीनों में एवरेज आ जाए तब जाके आगे किसी एक पर्टिकुलर पे एक्स्ट्रा ध्यान दो। बाकी टेक्निकल पे तो एक्स्ट्रा ध्यान देना ही है, ये चीज़ मेरी समझो। 42 नंबर पे अलग से एक्स्ट्रा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। 50 क्वेश्चन 35 मिनट में करके देखो, ये कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ तक पहुँचने की कोशिश करो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर आई एम वर्किंग स्टूडेंट, मेरा आज से पहले एकेडमिक, शायद ये वाला कमेंट मैंने कल देख लिया था। प्लीज़ आप कमेंट रिपीट मत कीजिएगा, क्योंकि मैं किसी एक वीडियो में, अगर शायद मुझे हल्का याद आ रहा है कि शायद मैंने देख लिया था ये कमेंट और मैंने रिप्लाई कर दिया था। वीडियोस में रिप्लाई करता हूँ, शायद आपको इस चीज़ का आइडिया नहीं होगा, क्योंकि हर एक चीज़ का मैं लिख के, जैसे मैंने इतना बड़ा ये समझाया, तो मैं आपको कमेंट इसको लिख कर मैं ये एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। और अगर लिख के एक्सप्लेन भी किया, मेरा भी काफ़ी टाइम जाएगा और आपको कुछ ज़्यादा समझ में आएगा भी नहीं। इसलिए मैं हर वीडियो के, मतलब इस तरह की चीज़ें मैं वीडियो में एक्सप्लेन कर देता हूँ। आई होप आप इस चीज़ को समझ पाओगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट कमेंट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर फाइनल में प्री के मार्क्स जुड़ते हैं क्या? बिल्कुल जुड़ते हैं, सब मिला के ही आपकी फ़ाइनल मेरिट बनेगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे में रीजनिंग के PYST के 2021 तक के ही हैं, 2022 का रीजनिंग सेक्शन नहीं है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एक पिन कमेंट में मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है वीडियो के ज़रिए, मतलब अपने लैपटॉप की स्क्रीन को शेयर करते हुए, कि आपको ये जो मैं टेस्ट दे रहा हूँ टेक्स्ट बुक के, ये आपको कैसे अप्रोच करने हैं। आई मीन टू से कि आपको कैसे ढूंढ पाओगे इनको टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ में। मुझे भी दिक्कत होती थी, मुझे नहीं मिलते थे, इसलिए मुझे ऐसा आशा है कि शायद आपको भी ना मिलते हो, इसलिए मैंने इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाई हुई है। आप वहाँ से देख लोगे तो आप इन सभी टेस्ट सीरीज़ को एक्सेस कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं। एक कमेंट है कि एनीबडी प्रोवाइड IAS मास्टर SSC JEE PYQ। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, पिन कमेंट एक बार देखो तो सही। पिन कमेंट में जो मैं वहाँ पर लिंक प्रोवाइड करता हूँ, तो उसके अंदर 2-3 कमेंट मैं करता हूँ, उसके अंदर लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ। आप थोड़ा सा देखोगे तो आपको मिल जाएगा। ये मैं वीडियो में भी बताता हूँ कि पिन कमेंट में ही डाल के रखता हूँ मैं PDF, तो वहाँ से देखोगे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर अब मार्क्स टेक्निकल में 50 से 55 में अटक गया हूँ, 50 से 55 में अटक गया हूँ, इंक्रीज़ करने का नेक्स्ट कुछ दिनों में। देखो, तरीके मैंने आपको बताए हैं, जो आपको एक टेक्निकल में बता के चल रहा हूँ मैं। टेक्निकल बूम जो टेक्निक है, ये बहुत बढ़िया टेक्निक है। अगले 20 दिन तक आप इसको फॉलो करोगे तो डेफिनेटली 15 से 20 नंबर तो आराम से बढ़ जाएंगे। दूसरा, और चीज़ों पर ध्यान दे सकते हो आप। जैसे आपने इस हफ्ते अगर मॉक टेस्ट लगाया होगा, मैंने आपको एक वीडियो में भी बताया था कि अगर मॉक टेस्ट लगाया है आपने, 50 मार्क्स आपके आ रहे हैं, तो आप वो 100 क्वेश्चन को दोबारा से एनालाइज करो। जो आपके गलत मार्क्स गलत हुए हैं, मान लो आपके 15 क्वेश्चन आपने गलत किए हैं, अब इन 15 क्वेश्चन में देखो कि सिली मिस्टेक कितनी थी। दूसरा, इनमें देखो कि कौन से क्वेश्चन ऐसे थे जो आपने फॉर्मूला गलत लगाने से कर दिए, मतलब सिली मिस्टेक्स में ही आ जाएंगे। दूसरा, आपने मान लो 20 क्वेश्चन छोड़ दिए,
तो इन 20 क्वेश्चन में देखो कि कौन सा टाइम की वजह से छूटा, कौन सा आपको फॉर्मूला याद नहीं आया था, कौन सा आपको लगा कि ये पढ़ा तो है लेकिन छूट गया आपसे। मतलब इस तरह से क्वेश्चन देखो कितने ऐसे हैं कि जो सिली मिस्टेक हुए और कुछ जो रिवीजन की वजह से छूट गए। मान लो वो 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इन दोनों में आते हैं, तो अगर आपके 50 नंबर या 55 नंबर आ रहे हैं, 50 नंबर भी आ रहे हैं, तो 15 इसके अंदर और जोड़ोगे तो 65 नंबर आ जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि 50 55 अगर जो आपके मार्क्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली 10 क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपने गलत किए होंगे और 10-15 क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपके छूट गए होंगे। तो उन पर भी ध्यान दोगे तो डेफिनेटली अभी यहाँ से आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि 50-55 के ऊपर मार्क्स बढ़ाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। 50-55 एक एवरेज मान सकते हैं, तो 10 से 15 मार्क्स तो आप बहुत आराम से बढ़ा सकते हो सिली मिस्टेक को कम करके। और दूसरा, ज़्यादा रिवीजन करोगे तो जो आपके लगता है कि आपको कॉन्सेप्ट पढ़े थे लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो, तो रिवीजन की कमी से भी होता है। सिली मिस्टेक कैसे बचेंगी? आप जब घर पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो आपको कैजुअली नहीं करने हैं। उस टाइम पे जो आप क्वेश्चन देखो तो उसका आंसर बिल्कुल ऐसे लगाओ जैसे आप एग्ज़ाम में देख रहे हो। ऐसा नहीं कि मुझे क्वेश्चन पढ़ा और कुछ भी आंसर लगा दिया फिर देखा नहीं नहीं ये तो गलत है। ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल इतना अवेयर होके आप घर पे रहोगे, मतलब अवेयर होके घर पे आप क्वेश्चन करोगे, उतना ही फ़ायदा आपको एग्ज़ाम में भी मिलेगा। ठीक है, तो घर पे ही अवेयर होके क्वेश्चन करो। और दूसरा, एनालाइज करते हुए इन सब चीज़ों को देखो कि कहाँ पे गलती हो रही है, कौन कौन सी सिली मिस्टेक्स आप कर रहे हो। तो चलो आज की वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।